सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना जो भी आपको लगती है। लेट्स स्टार्ट विद इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। नाम से पता लग रहा है इंटर हेलोजन मतलब कि दो हेलोजन आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इंटर वर्ड लगा हुआ इट मींस डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन्स, इंटर वर्ड, टू डिफरेंट हेलोजन्स रिएक्ट विद ईच अदर, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक एक्स से और एक एक्स प्राइम से। जो एक्स है आपका वो उसका साइज बड़ा होगा, एक्स प्राइम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि बड़ा ही छोटे को संभाल सकते, छोटा थोड़ी बड़े को संभालेगा। वेयर एक्स इज द हेलोजन ऑफ लार्जर साइज, एक्स प्राइम इज द हेलोजन ऑफ स्मॉलर साइज। ठीक है, ये बात याद रखना। और एक्स जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, और जो एक्स प्राइम है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी अपन यहाँ पे पता क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रख रहे हैं, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रख रहे हैं, और सराउंडिंग एटम को अपन यहाँ पे क्या रख रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रख रहे हैं। जिनका जो रेशियो है, ये एनसीईआरटी की लाइन से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, रेडियाई ऑफ एक्स एंड एक्स प्राइम, क्या लगता है आपको, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? क्योंकि एक्स का साइज क्या है, बड़ा, एक्स प्राइम का साइज क्या है, छोटा, तो उनका जो रेशियो करोगे ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, बड़ा होगा। और आप मान लो जैसे सी एल एफ कर रहे हो, बी आर एफ कर रहे हो, तो बढ़ता ही जा रहा है ना, तभी लिखा हुआ है इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। जैसे Cl2 प्लस F2 की अगर इक्वल वॉल्यूम डालते हो, ये चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट में मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी हरकत नहीं खंडाएंगे कि इक्वल वॉल्यूम डाली है, ये एक्सेस डाला है, वो एक्सेस डाला है। ये थोड़ा सा पॉइंटर्स होते हैं ना, जैसे जो जो छूटना है ना क्वेश्चन, वो तो छूटना ही है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक बार ही नजर मारो ताकि आपको एटलीस्ट याद रहे। ठीक है, जब दोनों इक्वल में होंगे तो सेम, यानी कि दोनों की दोनों सेम वैलेंसी में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ClF। अगर फ्लोरीन एक्सेस में है तो F3, ICl, दोनों के दोनों इक्विमोलर है तो सिंपल कंपाउंड ICl। ठीक है, अगर Cl2 एक्सेस में है तो ICl3 और ICl5 भी बन सकता है, ICl7 भी बन सकता है। देखो Br2 प्लस 3F2, यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ डाइल्यूटेड विद वाटर। Brf3 एक्सेस डालो तो Brf5। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा इसके आगे, ये बने पड़े कंपाउंड आपके सामने। अगर अपन सिर्फ रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन सिर्फ यहीं पे है, और ये तो कंपाउंड्स फॉर्मेशन हुई हुई है। कौन कौन सा बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? देखो XX1 में तो सारे कराएंगे, सीधी सी बात है। ClF Brf, अच्छा FBr बन सकता है क्या? जो फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, समझ जाओगे। पहला इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रो, BrCl बिल्कुल बन सकता है, ICl बिल्कुल बन सकता है, IBr बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, Fi बन सकता है, नहीं बन सकता, IBr। ठीक है, आपने एक चीज याद किया, ClF सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, कलरलेस गैस होगी, बाकी सारे के सारे आपके क्या होंगे, कुछ ना कुछ सॉलिड होंगे, कुछ ना कुछ लिक्विड होंगे। ठीक है, पेल ब्राउन गैस कौन सी होगी, BrF। शेप बना लोगे, इसमें ऐसी कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, शेप्स आप बना दो। जैसे IF3 है, मैंने आपको बता दिया, कितने लोन पेयर होंगे, देखना, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर होंगे। AB5 TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कितने लोन पेयर हैं, देखना, दो लोन पेयर हैं। इसमें कितने लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे, 2 इक्वेटोरियल पे रख दोगे, टी शेप आएगी शायद, इसी शेप। ठीक है जी, कोई इसमें मुश्किल था नहीं। कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, ऑब्वियस बात है, बड़ी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। डायमैग्नेटिक होंगे नेचर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायमैग्नेटिक। कलर्ड या कलरलेस, कलरलेस, तभी देखो यहाँ पे बहुत सारे कलरलेस भी दिख रहे हैं, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, एक्सेप्ट ClF व्हिच इज अ गैस। केमिकल रिएक्शंस कंपेयर कर सकते हो आप इंडिविजुअल हैलोजेंस की, जैसे अपन ने किया है। आपको ये बताया था मैंने कल किया, जो आपका इंटरनेशनल कंपाउंड है, अगर उसको पानी के साथ रिएक्ट करते हो तो HX और HOX बनेगा, हाइपोहेलस एसिड, बोलो। पर इसमें फ्लोरीन नहीं करेगा, HOF नहीं बनता होता। देखो ध्यान से, इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आया हुआ है कि हैलोजेंस रिएक्टिव होते हैं या इंटर हैलोजन कंपाउंड्स रिएक्टिव होते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। यार हैलोजन में कंपैटिबिलिटी है यार, सेम सेम बंदे आपस में रिएक्ट किए हुए Cl2, लेकिन ICl की अगर बात करूं तो एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा, तो तीली लगाओगे पहले ही
टूट जाएगा। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हुआ? इंटर हेलोजन। देखो इंटर हेलोजन के वीकर बॉन्ड है, एज पर थ्योरी से हर बार आप इसकी शेप स्विच कर। IF7 देख लेना, वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। यही बताया था क्या मैंने आपको? ऐसे ही बताया था क्या? दो लोन पेयर हैं टी शेप वाली। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, these compounds can be used as non-aqueous solvents. Interhalogen compounds are very useful chlorinating agents। मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। ClF3 BF3 are used for the production of UF6 in enrichment of uranium। इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो UF6 बनता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इंटर हेलोजन आपको मतलब देखो, ये वाली स्टेटमेंट आई हुई है प्रीवियस ईयर में। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, दूसरा वो रिएक्टिव वाला केस आया हुआ है। ठीक है जी। अब आ गया अपना ग्रुप 18, हीना नीना और करीना, एक्सी जिनोन आ गया ना, से रोना, ऐसा कुछ है। हीना नीना और करीना से रोना, रेडोन होगी लास्ट। जी सर, मैं भी दिखा देता हूँ। All noble gases except radon occur in atmosphere। रेडोन में रेडोन नहीं करती। ठीक है जी। जी हम्म हम्म कहाँ पे? एक सेकेंड। चलो जी, ग्रुप 18 की बात कर रहे थे हम लोग। नोबल गैसेस हैं, ठीक है। टीना नीना और करीना से रोना, से मतलब थोड़ा सी याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। पहला बंदा सिर्फ डुप्लेट होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? ऑक्टेट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इन सब की क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। याद रखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि ये क्या होते होते हैं? स्टेबल होते होते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगी? मोनोएटॉमिक, बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे और टेस्टलेस होंगे। हीलियम के बैलून्स यूज होते हैं वो खेलने खुलने में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है यार, वंडरवेल फोर्सेस पे नीचे जाते हुए क्या करेंगे हम लोग? साइज इंक्रीज करेंगे। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम हैव कंप्लीटली फिल्ड। ऑक्टेट होगी इसकी, डुप्लेट होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इनकी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल पड़े हैं। और मोर पॉजिटिव क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो इसकी जो डिस्कवरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से पॉइंट आता है। अगर आपको लास्ट ईयर में क्रैश कोर्स याद हो तो मैंने यहां से क्वेश्चन करवाया था। बट ऑल अटेम्प्ट्स टू फोर्स देम टू रिएक्ट टू फॉर्म द कंपाउंड्स वर अनसक्सेसफुल क्वाइट अ फ्यू इयर्स। नील बार्टलेट, कौन? नील बार्टलेट, 1962 ईयर याद रखना है, सॉरी। उसके बाद मैं अगर आपको बोलूंगा तो ऑब्जर्व अ रिएक्शन ऑफ नोबल गैस। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड। कौन से कलर? रेड कंपाउंड। अगर मैं बात करूंगा रेड कंपाउंड की, तो वो क्या करेगा? कौन सा फॉर्मूला होगा? O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। He then realized that first ionization enthalpy of molecular oxygen is 1175 किलोजूल पर मोल। तो इसने इसका कंपाउंड बना के दिखाया। देखो जैसे ये तो बन ही रहा था, ये रेड कलर का कंपाउंड था। इसने इसी का मतलब कि नोबल गैसेस के अंदर एक कंपाउंड बना के दिखाया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की है वो तो लगभग लगभग बराबर है किसके? जिनोन के। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो उसने ये कंपाउंड क्या किया? बनाया और सक्सेसफुल इन प्रिपेयरिंग अनदर रेड कंपाउंड PtF6 नेगेटिव। वो O2 पॉजिटिव का था, ये किसका हुआ? X3 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। रेड कलर का कंपाउंड था। ठीक है। जो मिक्स किया किसके साथ? PtF6 और जिनोन के साथ। आफ्टर द डिस्कवरी बहुत सारे कंपाउंड जिनोन के क्या किए? एग्जिस्ट किए। किस किस के साथ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इन दोनों के साथ ही क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ। जी सर। ठीक है जी। क्रिप्टोन के कम कंपाउंड है, लेकिन मैं अगर बात करूं डाइफ्लोराइड KrF2, ये वाला स्टडी किया गया है डिटेल के अंदर, यानी ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है। रेडोन का कौन सा होता है? RnF2 बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक। नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियोन एंड हीलियम नहीं बने।
ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है जी। एक्सी और एफ इकट्ठे उसमें इक्विवेलेंट में डालोगे, जिनोन किस में डालोगे, एक्सेस के अंदर डालोगे, तो क्या बनेगा एक्सी F2। आपको पता है प्रेशर कंडीशंस भी याद रखनी होती है, मेंस में ये क्वेश्चन आता है, इवन नीट के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आता होता है। 673 केल्विन के अंदर अगर जिनोन एक्सेस में रखते हो तो एक्सी F2, और जिनोन का अगर रेशियो आप 3/2 रखते हो, यानी कि ये देख रहे हो क्या, 1.5 मतलब 3/2, तो उसमें क्या होगा एक्सी F4 बनेगा, और 1:20 का रेशियो रखते हो। ये प्लीज ये तीनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। अगर जिनोन एक्सेस में है तो एक्सी F2, जिनोन 1/5 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में है, ठीक है, तो आपको क्या याद क्या बनेगा XeF4, 1:20 के रेशियो में तो XeF6। XeF6 can also be prepared by interaction of XeF4 plus O2F2। आपने क्या किया है, देखो XeF6 चला गया और O2 बाहर हो गया, नॉर्मल सी रिएक्शन है। XeF4 plus O2F2 gives XeF6 plus O2। अगर XeF2 और XeF4 और XeF6 क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सप्लाइम रेडिली एट 298 केल्विन। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है। पीछे वाले में कौन आया था, BrF3 और ClF3। ओके है, XeF2 is hydrolyzed to give Xe plus HF plus O2। अगर आप XeF2 की हाइड्रोलिसिस करना चाहते हो, पानी ऐड करोगे तो जिनोन अलग हो जाएगा, 4HF अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये हर टेस्ट सीरीज में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, 110% मेरी गारंटी है, ये वाला क्वेश्चन आपको हर टेस्ट सीरीज में मिलेगा। XeF2 की जो आपने क्या करी है, हाइड्रोलिसिस करी है, Xe plus 4HF plus O2। The structures of 3 xenon fluorides can be deduced from Vesper। ये वाला आप देख सकते हो, XeF2 में लीनियर होता है, XeF4 क्या होगा आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, XeF6 में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, और ये आपको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल दिखेगा XeF6, क्योंकि 6 तो बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर रह गया, वो क्या करेगा, डिस्टोर्ट करेगा आपकी ज्योमेट्री को। इस वाले में शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, XeF2 प्लस ये F एक शिफ्ट हो जाएगा PF, जैसे आपको याद है PCl6 नेगेटिव PCl4 पॉजिटिव, एक टेट्राहेड्रल बनता था, एक ऑक्टाहेड्रल, सेम यही वाला है कि F7 के अंदर डिस्टोर्टेड डाल दिया, ये आयन बन गया। NaM क्या क्या हो सकता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, लिथियम नहीं है, देख लो याद रखना, ये वही वाले कंपाउंड्स आपके बना के दिखा रखे हैं। अब इसमें है रिएक्शन, अब किसकी रिएक्शन है, पहले XeF2 की हाइड्रोलिसिस करी, अब XeF4 की हाइड्रोलिसिस करी, ठीक है, उसमें Xe बनता था 4HF प्लस O2 बनता था, इसमें जिनोन अलग होगा, XeO3 अलग होगा, HF प्लस O2, याद रखना। XeF6 की अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो XeO3 प्लस 6HF, तीनों O अंदर घुस गए हैं ना, ये वाले तीनों अंदर घुस गए, HF बाहर निकल गया, क्लियर। अब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस थी, अब कौन सी हो रही है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। किसकी, XeF6 की। क्या क्या देखता है भाई, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके एक O अंदर घुसा दिया, 2 HF बाहर निकाल दिया, F को F का एस सच रखा, नहीं आया, आ गया। एक O अंदर घुसाया, उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा, 2 फ्लोरीन्स बाहर आके, तो 2 मोल डालोगे तो O2F2 और 4HF, नहीं आया, बोलो पक्की बात है, और ये इनके स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ओके है, ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये लीनियर बना लिया, स्क्वायर पिरामिडल में ये बन जाएगा। पिरामिडल क्यों है, क्योंकि ये एटम प्रेजेंट है, लोन पेयर को छुपा दो, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल, बोलो क्लियर है। सो दिस कंप्लीट्स योर पी ब्लॉक, सारे 15 16 13 14 जितने भी थे, 17 18, कुछ कुछ पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो जेनोन वाले में तो सिर्फ ये वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, साइज वगैरह इंक्रीज है।